यार जवान लड़का है, दौड़ा धूपा है ना जी। बिहार पुलिस के एग्जाम ले वाले ना आपको रिजल्ट किसी ढंग से हो गला के बाद दौड़ फान जाइए, नौकरी हो गलो। जैसे पहले प्रसाद आज खा लीजिएगा। इसमें लगाते हैं जी गर्मी वाला जो है ना, हवा टाने वाला जो रहता है वो कम से कम रहेगा तो निकल जा। हाँ हाँ, सिखों के छठे गुरु तक हो गया था, बताइए। सिखों के सातवां गुरु कौन थे? हर राय। यहाँ से बताइएगा। सिखों के सातवां गुरु से बताइएगा किस मुगल बादशाह ने गया था आशीर्वाद लेने? हर राय से, दारा सिको। आपको बताएगा सिखों के आठवां गुरु कौन थे? हरकिशन। हरकिशन की मृत्यु किस बीमारी से हो गया था? चेचक। फिलहाल चेचक किससे होता है? बीमारी जीवाणु विषाणु का वक रहेगा तो ठीक है। हाँ ना, ठीक है, चेचक वायरस से ही होता है। हरकिशन ने किस मुगल बादशाह को दिल्ली जाकर के गुरुपद के बारे में समझाया था? औरंगजेब। सिखों के नौवें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकारने पर है ना किसने मरवा दिया था? औरंगजेब। बताना होगा आगे साहब का। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बोलना होगा आगे साहब का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों के 10 गुरु का नाम बताइए आप। नानक, बलवंतर, अमरदास, रामदास, गुरु गोविंद। और किनका याद हो लो? पूरा पूरा याद हो तो नहीं? चलिए, याद है तो बढ़िया है। एक बार हम बोल देते हैं। गुरु नानक सिखों के पहला गुरु हुए। दूसरा गुरु अंगद, रामदास, नहीं अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। बताना होगा आगे साहब का। आपको बोलना होगा ये सबका। किस सिख गुरु ने अपने को सच्चा पादशाह बोला था? अपने को सच्चा पादशाह? गुरु गोविंद सिंह। सच्चा पादशाह, ठीक, पादशाह पादशाह। बताना होगा इस आपका पादशाह। बोलना आपका होगा कौन सा सिख गुरु ने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किया था? गुरु गोविंद सिंह। बताना होगा कि साहब का सिखों प्रत्येक सिख को 5 ककार के अंतर्गत क्या क्या था? कुछ बोल लू? कच्छा, अच्छा ठीक, कच्छा। हाँ, कच्छा कंघा भी तो बोल सकते हैं। सब का सही है। केस, केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा। नहीं, सबका से याद रखना है 5 ककार। बनना होगा आगे साहब का। गुरु गोविंद सिंह ने बताएगा कि सभी लोगों के नाम के अंत में क्या जोड़ने के लिए कहा था? सिंह नहीं, सिंह नहीं, युवराज सिंह ऐसे बोला जाता है। ये नहीं कि युवराज सिंह, नहीं, सिंह सिंह ठीक। आगे से बताइएगा गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था जी? आगे गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब। बताइएगा साहब का गुरु गोविंद सिंह की कार्यस्थली कहाँ था? पओता, ठीक, पओता। अभी बताइएगा किसने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे, उनका नाम क्या था? फतेह सिंह और जोरावर। ठीक है, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। यहां से बताइएगा सरहिंद के मुगल कौन था जिसने गुरु फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था? सरहिंद का मुगल, ठीक है, फौजदार वाजिर खां। आप ही बताइएगा खालसा पंथ की स्थापना सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किए थे कब? 1699। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस सिख गुरु ने किए थे? हाँ, गुरु गोविंद सिंह। बताना होगा कि साहब का सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने दिए थे? वर्तमान रूप रचना कोई और की? गुरु गोविंद सिंह। आगे से बताइएगा गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगा ऐसा बोले थे गुरु गोविंद सिंह ने।
आप ही बताइएगा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब किया गया? 1708 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का हत्या जो नांदेड़ नामक स्थान पर किस पठान ने किया था? गुरु गोविंद सिंह की हत्या किस पठान ने किया था? हाँ ठीक है, 1708 में गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। आगे से बताइएगा, बंदा बहादुर का जन्म जो हुआ था रजौली गांव में हुआ था, है ना, पुंछ जिला के। कब हुआ था बंदा बहादुर का जन्म? 1740। बंदा बहादुर का जन्म 1670 ईस्वी में। बगल से बताइएगा, बंदा बहादुर का बचपन का नाम बताइएगा। लक्ष्मण दास। बताइएगा सबका बंदा बहादुर के पिताजी का नाम क्या था? रामदेव भारद्वाज। आगे से बताइएगा, बोलेगा इसी, बंदा बहादुर का उद्देश्य था कि कौन सा राज्य में एक सिख राज्य स्थापित करने का? पंजाब में, बिल्कुल ठीक है। बंदा बहादुर ने बताएगा राजधानी किस शहर को बनाया था? लाहौगढ़। बंदा बहादुर किस सिख गुरु के नाम से सिक्का चलवाया? ठीक है, सिखों का पहला गुरु और सिखों का अंतिम गुरु, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्का चलवाया। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल कौन था जिसको हत्या कर दिया था? हत्या किया सरहिंद का किस मुगल बादशाह को? बंदा बहादुर। क्या बोले? हाँ ठीक है, वजीर खां। बाजिद अली बोले, नहीं वजीर खां। आपको बताइए कहीं से, मुगल बादशाह कौन था जिसके आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरु दासपुर नागल नामक स्थान पर पकड़कर मौत का घाट उतार दिया? मुगल बादशाह कौन था जिसके आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर को मौत का घाट उतारा गया? आगे फरुखसियर। बताना होगा आगे से आपको। बंदा बहादुर के मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़े में बट गया, है ना। 1748 में नवाब कौन था जिसने पहली बार सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय किया? हाँ ठीक है, कर्पूर सिंह। यहां से बताइएगा, दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया था? हाँ, दल खालसा को किसके नेतृत्व में रखा गया और बाद में उसको 12 दलों में विभाजित किया गया जिसे मिसल कहा गया था? किसके नेतृत्व में दल खालसा को? हाँ ठीक बोल दिए, जस्सा सिंह अहलुवालिया। यहां से बताइएगा, मिसल अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या निकलता है? मिसल जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या निकलता? समान। आप ही बताइएगा, रंजीत सिंह जो है उनका जन्म गुजरावाला, है ना, गुजरावाला स्थान पर हुआ, है ना। तो कब हुआ था रंजीत सिंह का जन्म? रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? 1780 ईस्वी में। अभी फिर जाएंगे लेकर के यहां से आपका, रंजीत सिंह के दादाजी का नाम क्या था जिसने 12 मिसल में सुकर चकिया मिसल को प्रमुख माना था? रंजीत सिंह के दादाजी का नाम चरत सिंह। चरत सिंह था इनका नाम। रंजीत सिंह ने बताइएगा अपना राजधानी कहां बनाया था? रंजीत सिंह। आगे क्वेश्चन अगर पूछे कि सिख साम्राज्य की स्थापना किसने किया? रंजीत सिंह। अपना राजधानी कहां बनाया? लाहौर, बिल्कुल ठीक है। बगल से बताइएगा, लाहौर अपना राजधानी बनाया, वहीं से शासक बना था। बताइएगा इसे 1809 में बताइएगा किनके किनके बीच अमृतसर के संधि हुआ? चार्ल्स मेडकॉफ।
आगे देखो, अब बेचारा मर गया। ठीक है, राजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ। रंजीत सिंह का राज्य जो था वो कितने सूबों में बटा हुआ था? 4 सूबों में बटा था, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। आगे से बताना है आपको कि महाराजा रंजीत सिंह की विदेश मंत्री कौन था? आगे विदेश मंत्री यानी आदमी का नाम बताना है। फकीर, बिल्कुल ठीक है, फकीर अजीजुद्दीन। ठीक है, फकीर अजीजुद्दीन। वित्त मंत्री था दीनानाथ। आप ही बताइएगा आगे से, रंजीत सिंह की मृत्यु कब हो गया? रंजीत सिंह का मृत्यु 1780 में जन्म हुआ, मृत्यु कब हुआ? 1839 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845-46 में, तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? कितना ऊंचा? ठीक है, 1849। पहला 1845-46, दूसरा 1849। पूरा बोले की कोशिश करिए, बोलना होगा आगे से आपका। अमृतसर जलाशय के मध्य में हर मंदिर साहब का निर्माण किस गुरु ने किया था? आगे, अमृतसर जलाशय के मध्य में हर गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव सिखों के कैमे गुरु थे? आप इसे 5वें गुरु थे। आगे से बताइएगा, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किस गुरु ने किया था? गुरु अंगद। बताना होगा इस आपका। गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे, तो उनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आगे से बताइएगा, गुरु नानक जी का मृत्यु कब हुआ था जी? सिखों के पहला गुरु 1539 ईस्वी में। संगत एवं पंगत ने बताइएगा कौन सा सिख गुरु ने शुरू किया था? गुरु नानक। आगे से बताइएगा, सिख संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? गुरु नानक। आगे से बताइएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हो गया था? 1799। टीपू सुल्तान का पिता का नाम क्या था जी? हैदर अली। आगे से बताना होगा आपका, शेरे ए मैसूर कहा जाता है किसको? टीपू सुल्तान को बोलते हैं शेरे ए मैसूर। आपको बताना होगा आगे से, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 ईस्वी में। आपको बताना था आगे से, बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धिशाली बन गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? बंगाल के किस नवाब के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था? आगे, ठीक है, अलीवर्दी खां। बगल से बताना है आपको, अलीवर्दी खां। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया था जी? 1760 ईस्वी में। बगल से बताना होगा आपको, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की 1498। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम बताइएगा? रेड ड्रैगन। बगल से बताइएगा, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? स्वीडिश 1731। आगे से बताना है आपको, सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था जी? सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर किस मुगल के दरबार में भेजा गया था? जहांगीर। जहांगीर मुगलों में कैवा तक अदगर शासक हुए? देखो फिर बोले, चौथा भाजसो नहीं, ताकतगर शासक में इतने मुगलों को गिना जाता 6 गो। तो जहांगीर कैमा, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बगल से बताइएगा,
ईरान के सम्राट कौन था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 में? नादिर शाह। बताइए गई साहब का, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण किसको रंगीला बादशाह बोला जाता था? मोहम्मद साहब को। आप ही बताइएगा, मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो थे वो किस मुगल सम्राट के समय में दिल्ली में रहता था? आगे, मिर्जा गालिब किस मुगल सम्राट के समय में दिल्ली में रहता था? बहादुर शाह जफर द्वितीय यानी अंतिम मुगल बादशाह। आगे से बताइएगा, 1857 के क्रांति के समय में मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बताइएगा, बंदी बनाकर कहां भेज दिया गया था? रंगून। यहां से बताइएगा, पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहां खोला है? पुर्तगालियों ने, हाँ, कोचीन में खोला था। साहेब बेखबर के नाम से किस मुगल बादशाह को जानते हैं? बहादुर शाह। बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या है जी? मुअज्जम। यहां से बताइएगा, तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह? मोहम्मद शाह। यहां से बताइएगा, आपका होगा क्वेश्चन यहां से, मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है किसको? मुगल वंश का घृणित कायर फरक्सियर को बोला जाता है। आपको बताना था यहीं से, क्विट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1784। रेगुलेटिंग एक्ट की घटना किस वर्ष घटी? 1773। बताएगा, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के ही तहत हुआ था कब? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुआ? न बोले दो पीछे। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत यानी 1773 के एक्ट के तहत कब स्थापित हुआ था? 1774 ईस्वी में। आगे से बताइएगा, भारत का पहला समाचार पत्र जो था द बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी में। बताइएगा, 1848 से 1856 तक चला किस गवर्नर का शासनकाल? 1856 तक, 1848 से, उसी के समय में रेल तेल सब हुआ। अब याद है, लाल डलहौजी। आगे से बताइएगा, रेलवे का पितामह कहा जाता है किस गवर्नर को? या रेलवे का पिता जी लाल डलहौजी को ही बोलेंगे। बगल से बताना होगा आपका, रविवार की छुट्टी भारत में कब से हुआ? हाँ जी, 1843। बगल से बताना होगा आपका, रविवार की छुट्टी जो हुआ था किस गवर्नर के समय में? स्टार्टिंग 1843 में। 1848 से डलहौजी का काम हुआ 1856 तक, लेकिन बातचीत किया 1843 का। रविवार की छुट्टी भारत में किस गवर्नर के समय में हुआ था? 1900 में कहा चल गलू? 3942 में चल गलू। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो। बगल से बताना था आपका, 1857 के क्रांति के समय में गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आप ही बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड डफरिन। बगल से बताना होगा आपका, बंगाल विभाजन 1905 में किस गवर्नर ने करवाया था? लॉर्ड कर्जन। बताएगा, फुट डालो राज करो का नीति किस गवर्नर ने अपनाया? फुट डालो राज करो, लॉर्ड कर्जन। आगे से बताइएगा, रॉलेट एक्ट की घटना के समय में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। आगे से बताइएगा, 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था, उसमें गवर्नर कौन था?
1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसमें भारत के गवर्नर कौन बना हुआ था? देखो 1928 में लॉर्ड इरविन। बताना होगा आगे साहब का संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना आगे उस समय चालू हुआ 1921 में नींव पड़ा बनना चालू हुआ, लेकिन उद्घाटन यानी उसमें बैठने लॉर्ड इरविन बैठे थे, उसमें पहला गवर्नर थे संसद भवन में बैठने वाला 1927। बिल्कुल ठीक है। यहां से बताइएगा सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बताइएगा गांधी इरविन समझौता हुआ था? नहीं। गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था सबने अवज्ञा आंदोलन के समय में? 1930। बताइए अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। आप बताइएगा आरडीएक्स क्या है? देखो आरडीएक्स एक विस्फोटक पदार्थ है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म करिए। फिर से बोला आगे। बोल बाबू। ठीक, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। बताना होगा किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव्य में बदले वाष्प में बदल जाता है उसे क्या कहेंगे? उदरपातन। लेंस की क्षमता कैसा है मात्रक बताइए? डायोप्टर। टीएनटी का पूरा नाम करिए। टीएनटी ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। बताना कहीं साहब का बॉक्साइट किस धातु का है? एल्युमिनियम। क्षार का स्वाद कैसा लगता है? कड़वा। बगल से बताना होगा आपका डीडीटी का पूरा नाम करिए। फिर से बोला हाँ ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पोर्टलैंड सीमेंट किसका किसका मिश्रण? पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, लाइम सिलिका एलुमिना होता है ना। आगे से बताइएगा लाइम सिलिका एलुमिना, तो चूना दे दिया है। आगे से बताइएगा पीतल किसका किसका मिश्रण किन करे? बार बार आती ना जा रहा है शादी ब्याह तो खत्म हो गई तो इतना इसे इधर उधर कैसे माइंड आए कुछ बोला जी आगे। हाँ ठीक, पिताजी नहीं तांबा जस्ता एरा कैसे भूल रहा सब। आगे से बताइएगा कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से निकालते? यू। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। फ्यूज का तार किसका बना होता है? शीशा टीन। बताइएगा पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट। बताना होगा आगे आपका डीडीटी क्या है? कीटनाशक है। अब बताइएगा पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? एस्पडीन। हाँ ठीक है, जोसेफ एस्पडीन। सोना का लैटिन नाम बताइएगा? औरम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? स्टील को कठोरता प्रदान करना है तो हाँ ठीक है, क्रोमियम। यहां से बताइएगा पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम। बताना होगा आगे साहब का डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन। बताइएगा आरडीएक्स को अमेरिका में किस नाम से जानते हैं? जो याद किए ना वो अमेरिका वाला आरडीएक्स का अन्य नाम क्या है? क्या बोलिएगा? साइक्लोनाइट। अमेरिका में आरडीएक्स को साइक्लोनाइट
आरडीएक्स को अदर अदर कंट्री में अदर अदर नाम से जानते हैं। जैसे बोलेंगे आरडीएक्स तो इटली में किस नाम से जानते हैं? T4। आरडीएक्स को जर्मनी में किस नाम से जानी जाती है? हेक्साजोन। बगल से बताइएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम का समस्थानिक कौन सा है? यूरेनियम 238। बगल से बताइएगा पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? ऑक्सीजन। बगल से बताना होगा आपको कपूर को शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? ध्रुवपातन। बोलना है आगे से कोलाइडी में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? रेंज में है कोलाइड विलियन में प्रक्षेपित कणों का आकार 7 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। कार्बन के 2 अपरूप है जो ज्यादा चर्चित हीरा ग्रेफाइट। बताना है आगे साहब का प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र किससे प्राप्त होती है? लाइकेन से। अम्ल में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से? हाइड्रोजन। बताना होगा आगे साहब का लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? क्षार। क्वेश्चन आपका होगा पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने कब किया? 1909। डॉपलर प्रभाव का संबंध किस क्षेत्र से? ध्वनि। बताइएगा अपेक्षित घनत्व किस उपकरण से मापते हैं? हाइड्रोमीटर। ज्योति हाइड्रो तो पानी का घनत्व। तो हम क्या बोले अपेक्षित घनत्व रहेगा ना। देखिए हल्ला नहीं करिए। अपेक्षित घनत्व के बातचीत करेंगे तो हाइड्रोमीटर और आर्द्रता रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। यही फर्क रहता है हाइड्रो और हाइग्रोमीटर। घनत्व रहेगा तो हाइड्रोमीटर, आर्द्रता रहेगा तो हाइग्रोमीटर। बताना है आगे से आपका सार्स क्या है? सार्स सार्स बायोलॉजी का प्रश्न है ये। SARS आगे सार्स क्या है? हाँ ठीक है विषाणु जनित रोग है सार्स। यहां से बताइएगा अब अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षार का स्वाद कड़वा। बताना कैसे साहब का रेक्टिफायर का काम क्या है? AC को DC में बदलना। HIV द्वारा होने वाला एक रोग बताइए। एड्स। ट्रांसफार्मर का कोड किसका बना होता है? नर्म लोहा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी। बताइएगा नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? यूरेनियम को ईंधन के रूप में, मंदक के रूप में, भारी जल या ग्रेफाइट। बताइएगा ओंकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कैंसर का। बताइएगा कि ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? आंख की है। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग गला। एथलीट फुट एक रोग है जो किससे होता है? जीवाणु विषाणु कवक। HIV की जांच का नाम बताइएगा। एलिसा टेस्ट होता है। आगे से बताइएगा टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। बताइएगा रेक्टिफायर का प्रयोग जो होता है वो किस काम के लिए? और दिमाग सही में इधर उधर रखो नहीं। हाँ ठीक है रेक्टिफायर का काम है AC को DC में बदलना। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है जी? हाँ ठीक उच्च AC को निम्न, निम्न को उच्च AC में बदलता। डायोड से धारा कितने दिशा में बहती है? केवल एक दिशा में बहता है। आपको बताना होगा एक कार बैटरी में प्रयुक्त अम्ल का नाम बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का राजा किस अम्ल को कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बोलिए। हाँ ठीक है H2SO4। बताइएगा चंद्रमा का पलायन वेग का मान बताइएगा। 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां से बताइएगा ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? हाइड्रोजन। आपको बताना है तड़ी चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। CO2 गैस का प्रकृति कैसी? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? अम्लीय।
CO2 की प्रकृति अम्लीय और खाली CO रहेगा तो उदासीन। फिर क्षारीय बोल हल्की तो पूरा कड़वा के शौक है को नहीं। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC 10% का व्यापारिक नाम, BHC 10%। गैमाक्सिन, बिल्कुल ठीक है। गैमाक्सिन का सूत्र बोलिए। गैमाक्सिन ठीक है, C6H6Cl6। आगे से बताइएगा 12 कैरेट सोना में शुद्ध सोना कितना प्रतिशत निकलेगा? 50%। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला बताइएगा। एंथ्रासाइड। सबसे उत्तम श्रेणी का लोहा कौन सा है? आगे सबसे शुद्धतम रूप से कौन सा लोहा? तो पिटवा लोहा, ठीक है। आगे से बताइएगा किस लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम है? कोयला लोहा में तो सब बहुत कंफ्यूजन हो जाओ। किस लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम है? हाँ ठीक है, पिटवा लोहा और पिटवा कोयला दोनों है, याद रखिएगा। तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम है और सबसे अधिक कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में। पानी दहु उनका पानी उन्हीं पीती तो थोड़ा सा। आगे से बताइएगा न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? कोई आवेश नहीं। आगे से बताना होगा आपको मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? 23 जोड़ा। बच्चे का लिंग किसके कारण किसके गुणसूत्र पर निर्धारित है? पिता के गुणसूत्र पर निर्धारित है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ हो जाती है किस अंग से? मुख से। हिपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में बनता है? हिपेरिन। आगे हाँ ठीक है, लीवर में। आगे से बताइएगा खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन का कारण। लेकिन हीमोग्लोबिन का काम क्या है जी? ऑक्सीजन का परिवहन करना। चुकंदर में लाल रंग किसके कारण होता है? विटामिन। चुकंदर का कौन सा भाग खाते हैं? जड़, बिल्कुल ठीक बोल दिए। आपको बताना होगा मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। एक बार 1903 में, तो दूसरा बार कब मिला था? 1911। आगे से बताइएगा ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का। यहां से बताना होगा आपको शोल्डर किसका किसका मिश्रण है? शोल्डर, उसको टांका भी बोल देते हैं। सीसा और टीन। LPG का फुल फॉर्म करिए आप। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। गर्मी में छुट्टी उट्टी रहता तो ठीक है रहता नहीं जी, बहाने 10 दिन गर्मी खत्म हो जाता। लगन उगन नहीं है लगा इस महीना में नहीं कुछ एग्जाम नहीं देखो। इसमें क्या नंबर पेज था? प्रोपेन का सूत्र बोलिए। C3H8। बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट। बताना कैसे आपका कंप्यूटर के प्रयोगकर्ता का पता कैसे लगाइएगा? किस एड्रेस से? IP एड्रेस। आप ही बताइए वैसे मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती? 33। मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती? मेरुरज्जु में ना पाया जाता ना 31 जोड़ी, और मेरुदंड से 33 हड्डियां खाली रहेगी। 33 जोड़ी नहीं कह पड़ेगा आपको। मेरुदंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 33। और मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका? हो 31 जोड़ी हो जाएगा आपका मेरुरज्जु से। मानव शरीर में वसा का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत। बताना होगा आपका वहीं से अफ्रीकी नींद की बीमारी किस मक्खी के काटने से हो जाता है? सीसी मक्खी। सागा 220 क्या है जी? सागा 220 कंप्यूटर के क्षेत्र से सुपर कंप्यूटर है। आप ही बताइएगा लेजर, डॉट मैट्रिक्स, ये सब क्या है? कंप्यूटर से ही। प्रिंटर है। आपको बताना होगा मानव शरीर में सबसे बड़ी संधि कौन सी होती है?
घुटना। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। भारतीय विज्ञान संस्थान के प्रथम भारतीय डायरेक्टर कौन बने थे? सीवी रहमान। बताइएगा इस आपका रक्त प्रवाह के लिए सबसे छोटी नलिका कौन सी है जी? धमनी। उनका तो पानी, उनका पसीना और ले जाता है। आगे से बताइएगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल। ये ना बोले ग्लूकोज का सूत्र बोलिए। O6 बोल दा। आगे हाँ ठीक है C6H12O6। आगे से बताइएगा ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं? देखो इतनी फार्मूला हमारे बदलने से कुछ फर्क पड़ लीजिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो कार्बन के अणु 6 अणु, हाइड्रोजन के गो 12 गो। बताइएगा आगे से बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। यहां से बताइएगा नींबू में साइट्रस कैंकर रोग जो हो जाता है किसके कारण? जीवाणु विषाणु कवक। आगे ठीक है सेंथोमोनस सीटरी जीवाणु के कारण। आपको बताइएगा इसे वेब पेज का मुख्य पेज क्या कहलाएगा? कंप्यूटर से वेब पेज का मुख्य पेज क्या कहलाता है? होम पेज। आपको बताइएगा इसे कलपक्कम परमाणु रिएक्टर किस राज्य में? तमिलनाडु। आपका सुनिएगा इसे फ्लोएम का पौधा में कौन सा कार्य करता है? जल का संवहन की भोजन का संवहन? फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, जल का संवहन जाइलम करता है। सबसे हल्का ऊन किस जानवर की होती है? लामा। लामा के ठीक है। यहां से बताइएगा विश्व की पहली कृत्रिम फाइबर कौन सी थी? नायलॉन। बताइएगा आगे से आयरन फ्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में विषम को छाटे रीजनिंग होगा। लोहा फ्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाँ लोहा धातु है, बाकी सब अधातु। ठीक है आगे से बताइएगा हरियाणा में परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है? ठीक है फतेहाबाद। शर्करा के अवशोषण किस हार्मोन से होता है? इंसुलिन। न्यूटन द्वारा गति के संबंध में कितना नियम दिया गया? 3। शकरकंद का कौन सा भाग खाते हैं? जड़। ठीक है। ग्रीन गोल्ड प्लांट किसे कहा जाता है? बांस नहीं तो चाय, याद रखिए। आगे से बताइएगा सीपीयू का पूरा नाम करिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली जिसको बोल देते हैं 2-3 नाम से। आपको बताइएगा द्रव में घर्षण को क्या कहते हैं? द्रव में घर्षण को श्यानता। बिल्कुल ठीक है। अत्यधिक शराब पीने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाएगा? लीवर। जो पिएंगे ना उनको सोल्यूशन दीजिएगा, लीवर खराब हो जी तो नहीं पिया शराब। नहीं मानता, नहीं मानेंगे तो जाएंगे नहीं। आगे से बताइएगा बोलिएगा तो जानते कुछ का तो नहीं पढ़ के बिहार से तू समझा रहे हमरा नहीं। आगे से बताइएगा सोने का शुद्धता, सोने को शुद्ध करने के लिए कौन सा मिश्रण का इस्तेमाल करेंगे? अम्लराज। यानी सोना घुल जाता किसमें? अम्लराज में, एक्वारिजिया में। ठीक है नहीं अम्लराज जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है अम्लराज। तो हाँ तो देखिएगा तो अम्ल हाइड्रोक्लो 3HCl+1HNO3। अब देखिएगा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि सोना किस में घुल जाता है। अगर नहीं रहा अम्लराज तोड़ तोड़ के बोल देगा एक नाइट्रिक अम्ल बन सकता है ऑप्शन नहीं। अम्लराज किसका मिश्रण? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण को ही बोलेंगे अम्लराज। बताइएगा आगे से चंद्रयान 2 में कितने पायलट्स था? किनका? 13। आगे से बताइएगा रोम का पूरा नाम करिए। रोम भी एक प्रकार की चिप है, मेमोरी है ना। रोम पूछा लियो, रैम नहीं, अलग अलग हो जाएगा नहीं।
रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन हम पूछे हैं ROM, रोम को। हाँ ठीक, इसका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। आपको बताना होगा इसे। लाइटनिंग कंडक्टर के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? लाइटनिंग कंडक्टर के समय में नाइट्रोजन। आप ही बताइए इसे। आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? गैलीलियो। चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? उत्तराखंड। आंख में प्रकाश किसके द्वारा प्रवेश करता है? कॉर्निया, बिल्कुल ठीक बोलते हैं। बताना होगा इस आपका। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है जी? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सीपीयू का पूरा नाम करिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का याददाश्त किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का याददाश्त और कंप्यूटर का दिमाग अलग अलग। कंप्यूटर का याददाश्त किसे कहते हैं? रैम। देखिए, कंप्यूटर का याददाश्त बोलेंगे तो क्या होगा? याददाश्त। रैम को बोलेंगे नहीं, और कंप्यूटर का दिमाग किसको? सीपीयू को। अलग अलग है, बताइएगा किसी। IBM क्या है? हाँ, नाम सुना नहीं तो। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म बन जाएगा, लेकिन है क्या IBM? हाँ ठीक है, IBM एक प्रकार के कंप्यूटर कंपनी है जो कंप्यूटर बनाना अब बंद कर दिया। ये अमेरिका की कंपनियां था। 2 निबल में कितना बिट निकलेगा? 8 को, कहा कि 1 निबल का मान 4 बिट। आगे से बताइएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बोलिए। हाँ, CSO4 इंटू हाफ H2O। बताना होगा आगे से आपका। जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक को विद्युत। 1 बाइट में कितना बिट्स होता है? 1 बाइट बराबर 8 बिट्स। 1 निबल बराबर 4 बिट। आगे से बताइएगा। हाइड्रोजन में बताइएगा। हाइड्रोजन एक समस्थानिक है ट्राइटियम, उसमें बताइएगा प्रोटॉन अनुपात। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम में बताइएगा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार का अनुपात 1:3 हो जाएगा। बताइएगा। अमोनिया का परमाणु द्रव्यमान बताइएगा। अमोनिया सूत्र में याद आपको, NH3, इसका परमाणु द्रव्यमान 17। ठीक है आप। आगे से बताइएगा। किस विटामिन में क्वाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12। B12 का रासायनिक नाम बताइए। साइनोक्वालमीन। ECG का पूरा नाम करिएगा। कुछ बोलू? इलेक्ट्रो। ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बताइएगा। आगे से। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिए थे? न्यूटन। ये ना बोल रहे हो, लगा कुछ आओ गड़बड़ाई तू हल। अच्छा, बोले वाला। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। यहां से बताइएगा आप। आपका होगा क्वेश्चन। पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करिएगा? Ctrl+V। आपको बताना था LAN का पूरा नाम। LAN देखो कंप्यूटर से लोकल एरिया नेटवर्क। भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन 2024 में किस राज्य में हुआ है? 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में हुआ? तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने? रेवंत रेड्डी। यहां से बताइएगा। 1 जनवरी 2024 को बताइएगा DRDO ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया। 24 और उधर आगे 24 और उधर कितना 42 नहीं 1958 में ना DRDO। आगे 24 42 जोड़ा तो 75 कल ले लिया कितना
तो फिर कैसे 75 बोल लूं? यार देखिए, जोड़वे ना करिए तो ऐसे कैसे हो? तो पढ़ा लिखा है तो जोड़ा घटाव करके ना परवी जी। 66वां, ठीक है। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2024 को कैमा स्थापना दिवस 66वां, ठीक है। आगे से बताइएगा, ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024 में कहीं कर है आपका? कौन सा देश में होगा ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2024? तेरा में फ्रांस है जी, फ्रांस जी करे। आगे ब्रिक्स, BRICS, रूस, बिल्कुल ठीक है। आगे से बताना होगा आपका, भारत और कौन सा देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची आदान प्रदान किया जनवरी में? भारत और कौन सा देश? पाकिस्तान। आप ही बताइएगा इसे कि कौन सा राज्य में एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया? कौन सा राज्य? एक साथ 108। गुजरात, ठीक है। आप ही बताइएगा, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भी भुला गए लोग, नहीं, भूपेंद्र पटेल। बताइएगा, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। बताना है आगे से आपको कि केनरा बैंक कहां अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर को लॉन्च करेगा? कौन? बंगलुरु, ठीक है। आगे से बताइएगा, दुनिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनेगा दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर। बगल से बताइएगा, सुनिएगा, 4 जनवरी को आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहां मनाया गया? आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 किस शहर में मनाया गया? इधर, नई दिल्ली। आगे से बताइएगा, नई दिल्ली में मनाया गया है। कौन सा देश जनवरी 2024 में हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया है? अच्छा बोलिए, हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया कौन सा देश? हिम तेंदुआ को किर्गिस्तान। बताना होगा आगे साहब का, 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? कदम्ब शिलालेख कौन सा राज्य में मिला है? 10वीं शताब्दी का कोई गोवा में मिला है। पोइला बैसाख, 5 जनवरी 2024 को कौन सा राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया? पोइला बैसाख को राज्य दिवस घोषित किया पश्चिम बंगाल। बताना होगा आगे साहब का, जनवरी में एक सूचना के अनुसार बताएगा, भारत सरकार कौन सा देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? कौन सा देश में बनाएगा भारत सरकार भारत पार्क? भारत पार्क बनेगा कौन सा देश में? देश देश बताना है। यूएई में, ठीक है। लिटिल इंडिया करके नाम वो चेंज किया है, लिटिल पार्क कर दिया है ना। लेकिन भारत एक नया पार्क बनाएगा भारत पार्क के नाम से। कौन सा देश में? भारत, यूएई में बनाएगा। आगे से बताइएगा, भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के सूचकांक में कौन सा शहर आया? महिलाओं के लिए शीर्ष शहर किनका था ये? बोलिए। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर के नाम पर ऊपर स्थान मिला है, कौन सा शहर को? रेटिंग आया है महिलाओं को सुरक्षा के लिए, महिलाओं के लिए कोई? चेन्नई। भारत में महिलाओं शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में भारत में महिलाओं के लिए कौन सा सबसे शहर ऊपर रहा? चेन्नई। आगे से बताएगा, पीछे तो सब भुला गलू, बताइएगा आगे। एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 किस शहर में हुआ है? एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। यहां से बताइएगा, ऑपरेशन अमृत का शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? ऑपरेशन अमृत
किस सरकार ने शुरू किया? ऑपरेशन अमृत। कोई केरला में शुरू हुआ है। यहां से बताइएगा, अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन सी कंपनी बना है? 5 साल के लिए आईपीएल का टाटा। ठीक है, बताना आगे साहब का। 24 जनवरी 2024 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत हुआ? कितना छत पर लगेगा सोलर रूफटॉप? 1 करोड़ छत पर लगेगा। बताइएगा, मोनपा हैंडमेड कागज कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला? किस राज्य का ये मोनपा हैंडमेड? हाँ ठीक है, क्या बोली? अरुणाचल प्रदेश की कागज है। 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में भारत मनाया तो मुख्य अतिथि कौन आए थे? बोलिए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। बताना होगा आगे से। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 2024 में बताइएगा पुरुष एकल का विजेता कौन रहा? जानिक सिनर। बताइएगा। हाँ तो टेनिस के बातचीत करें, जानिक सिनर, वो भी टेनिस। 2024 में उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड किसको मिला है? मानवीय प्रयास के लिए भारत के कौन? सुनिएगा, 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया? मानव के प्रति या लोगों के प्रति बहुत अच्छा इनका लगाव रहता। सोनू सूद। ठीक है, बताइएगा आगे से। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहां बनाया गया? किनकर है? उत्तर भारत में भारत का पहला डीएनए बैंक, मानव डीएनए बैंक कहां बनाया जाएगा? यूपी में सारे पद नाम बताना होगा। मोदी जी के गढ़। हाँ ठीक है, वाराणसी। बताना होगा आगे साहब का, वहीं से ना चुनाव जीते हैं मोदी जी। आपको बताइएगा, तांबे का आवरण वाला बापू टावर किस राज्य में बना है? तांबे का आवरण वाला बापू टावर किस राज्य में बना? बिहार में बना है। बोलना था आगे साहब को। अभी इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। फरवरी 2024 में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है? किस भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक को यूएई ने गोल्डन वीजा दिया? आनंद कुमार। आगे से बताइएगा, सुनिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किन्हें मिला है? ठीक है, उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य। आगे से बताइएगा, वाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? वाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। फिल्म के नाम तो आदमी के नाम बताओ, गड़बड़ा जी। तो वाफ्टा में कौन? ओपेनहाइमर को मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पहला स्थान पर कौन सा देश रहा? भारत का स्थान 85। हेनले पासपोर्ट में पहला स्थान पर कौन सा देश रहा? हाँ ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में पहला स्थान पर फ्रांस रहा। बताना कहता आगे साहब का कि 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हुआ था, तो बताइएगा उसके अंतर्गत कितना यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितना यूनिट बिजली मुफ्त कराई जाएगी? क्या बोले? 300 यूनिट। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? भारत।
आपको बताना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़। क्वेश्चन देखिए क्या है कि समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और आगे समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास। समुद्र लक्ष्मण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? बोलो इधर। भारत और मलेशिया। यहां से बताइएगा भारत और मलेशिया में 5 मार्च 2024 को भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में। इसमें तो कोई जोड़े नहीं लग लो। बाकी आवा सोमवार के आज रुक जा थोड़ा सा प्रसाद आप लोग खा लीजिए। वैष्णो देवी का प्रसाद है ना जी। चल जी तो सब हमारा अकेले खा पड़ता है दिखते हैं आपको। कल संडे इसमें तो मेडल है जी। सट किलो आना है। आप लोग भी जॉब करिए माता पिता को वैष्णो माता भुलाइए नहीं। एक तो टारगेट बनना चाहिए ना जी। रुका ला ऐसा लेके निकला तो थोड़ा सा हल्का होते ही रुक जा थोड़ा सा दे बेटा। हाँ हाँ उधर से तो निकल ही सका गर्मी देख रहा है। मोबाइल